हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशवाहा। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th के लिए। देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या होते हैं वेक्टर। आप लोग ने सब लोग ने फिजिक्स में पढ़ी होंगी क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्वांटिटीज क्या होती है? टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्केलर, सेकंड होती है वेक्टर। तो हम लोग को इन्हीं के ही क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर के चैप्टर में पढ़ने हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे कोई वैल्यू दी है 5 4 3 2, ठीक है, पर्टिकुलर कोई क्या दी है? वैल्यू दी है। और वेक्टर क्या होते हैं? दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जिनमें दोनों होंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। और स्केलर क्या होंगे? जिसमें सिर्फ क्या होंगे? ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होंगे? मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को सिर्फ इस चैप्टर में हम लोग को वेक्टर पढ़ना है। मैथ्स में पढ़ना है तो हम लोग को पढ़ना है इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है क्या? वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। टू रिप्रेजेंट आ वेक्टर। कैसे वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे नॉर्मल ये हम लोग ने ले ली लाइन, ये एक लाइन ले ली, ये हो गई लाइन सेगमेंट, हो गई ए टू बी। ए टू क्या हो गई? बी हो गई। पर्टिकुलर क्या है? डायरेक्शन में जा रही है ए टू बी की तरफ। देखो ए है, एरो क्या है? बी की तरफ क्या कर रही है? जा रही है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? ए स्मॉल लिख ले रहे क्योंकि यहां कैपिटल लिखा हमने, स्मॉल क्या लिख लिया? ए लिख लिया। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे वेक्टर ए, और ये क्या है? लाइन ए टू कहां जा रही है? बी की तरफ जा रही है, ए टू बी की तरफ। तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? वेक्टर को। अब हम लोग नॉर्मल सा सिंपल सा दो चीजें और देख लेते हैं, फिर बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके आगे फिर हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। जैसे एक कोई वेक्टर दिया है ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ये नॉर्मल से दिया है। तो इसमें तुमको दो कंपोनेंट पता होने चाहिए, टू कंपोनेंट इसके पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो? टू कंपोनेंट्स टू कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक होता है स्केलर कंपोनेंट, सेकंड जो होता है वो होता है वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट में क्या होते हैं? जैसे ये एक वेक्टर दे के रखा है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। वैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कहीं नहीं आया होगा समझ में, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें से क्या टू कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें वेक्टर ए में। देखो, स्केलर मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक्स वाई और जेड क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। वेक्टर कंपोनेंट इनके साथ एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप प्लस कह रहे कॉमा जेड के कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। ये बिल्कुल छोटा सा बेसिक है इसका। अब हम लोग यहां से इसका मेन इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग मेन इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होगा। जो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे वो हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर। आपने 11th में भी पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हम लोग फिर से 12th में स्टार्ट करते हैं, वैसे देखते हैं क्या होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नॉर्मल से हम लोग ने 3 डायमेंशन में हम लोग बात करते हैं इसकी, ये बात पता ही है। ये हम एक्स एक्सेस बना लिया, ये बना लिया वाई एक्सेस वाई, और ये बना लिया जेड एक्सेस, ये बना लिया जेड एक्सेस। एक ये नॉर्मल हमने कोई कहीं पे क्या ले लिया? पॉइंट पी ले लिया एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इसके क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये ओरिजिन होगा क्या होगा? 0,0,0। ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। पोजीशन वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? इसकी पोजीशन बताना, पॉइंट पी की क्या बताना? पोजीशन। हमने आर से इसको क्या कर लिया? डिनोट कर लिया। आर से क्या कर लिया? आर वेक्टर से क्या कर लिया? डिनोट कर लिया, क्योंकि ये इस तरफ से किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग करेंगे क्या? ये ओ पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये लिखा हमने ओ, ये लिखा पी, और यहां लगाया। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करते अंडर रूट
फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस पोजीशन, x में से x क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नॉर्मल जो हम लोग पढ़ के आते हैं x2 माइनस x1 मैथ्स में पढ़ के आते हैं, कहीं पे भी दो वैल्यूज दी है कोऑर्डिनेट में, होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो होल स्क्वायर, z माइनस जीरो होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमने क्या लिख के रखी, रिजल्टेंट r, रिजल्टेंट क्या लिख के रखी, r। इसको चेंज करेंगे तो यहां आएगा r वेक्टर इज इक्वल टू, ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर। तो कहीं पे भी आप पोजीशन वेक्टर आपको फाइंड करना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हम लोग को यहां से ये बात याद रखना कि हम लोगों ने ओरिजिन से इसको क्या किया है, लिया है। बात समझ में, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर के बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस देखते हैं हम लोग कैसे हो जाएंगे। जो चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो। तो समझने की कोशिश करो पहले डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होंगे क्या। यहां पे लिखते हैं हम लोग पहले डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। एक छोटी सी पहले बात समझो ध्यान से, जैसे ये बनाया हमने, एक्सेस बना लिए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये अपना वही अपना ओरिजिन हो गया। यहां से एक पॉइंट बनाया P, एक पॉइंट बनाया P और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z, x, y, z। एंटी क्लॉक, हमेशा एंटी क्लॉक एंगल बनाएंगे जिस जहां पे मतलब जो दिया है पॉइंट दिया है एक्सेस के साथ, एक्सेस से बनाया हमने एंटी क्लॉक डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉक बना रहे हैं, जैसे इस तरफ चलती है ना वॉच और हम लोग क्या बना रहे हैं उल्टा, तो कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। इसको हमने लेट किया अल्फा, इसको हमने लेट किया अल्फा। वाई एक्सेस के साथ ये यहां से यहां बनाएगी, इसको लेट किया बीटा। ठीक है, हमने क्या बोला, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक क्या होगा, ये है जेड एक्सेस, तो ये यहां से क्या जाएगी, यहां जाएगी। इसको लेट किया हमने गामा, इसको क्या लेट किया हमने, गामा। तो ये बात याद रखना, इसकी इंपॉर्टेंट बात यही है कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। होता क्या है फॉर्मूला देखो, कॉस अल्फा, किससे डिनोट किया है, अल्फा। ठीक है, अल्फा कर रहे हैं किसके लिए, एक्स के लिए। जो कॉस, डायरेक्शन ऑफ कॉस जो अल्फा बनना है किसके साथ बनना है, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पे क्या आएगा, एक्स आएगा और अपॉन में क्या आता है, मॉड आर। पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन वेक्टर, पॉइंट की पोजीशन कहां पे है, इज इक्वल टू, इसको एल से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। ऐसे ही सेम आएगी कॉस बीटा, क्या आएगी, कॉस बीटा। कॉस बीटा अब किसके साथ है, बीटा किसके लिए, एक्सेस के लिए, वाई एक्सेस के लिए। तो यहां पे क्या आएगा, वाई अपॉन क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर। ये क्या आएगा, एम आएगा, ये क्या आएगा, एम आएगा। ऐसे ही होगा कॉस गामा, कॉस गामा। कॉस गामा किस एक्सेस के लिए है, जेड एक्सेस के लिए। तो यहां पे क्या आएगा, जेड अपॉन मॉड आर, जेड अपॉन मॉड आर इज इक्वल टू एल एम एन। अच्छा, ये है कहां से, आ कहां से रहे हैं, ए इज इक्वल टू, जैसे वेक्टर लिखा हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, जेड के कैप। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इनकी ये बात हम कर रहे हैं। तो यहां से ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्शन रेशियो देखेंगे हम लोग। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गए, हम लोग इसके बाद डायरेक्शन रेशियो देखते हैं कैसे निकलेंगे। डायरेक्शन रेशियो के लिए देखो मैं यहीं से बता दे रहे, हम लोग जो इक्वेशन दी होती है, एक हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। ये क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन कर लिया हम लोग, डायरेक्शन रेशियो देखेंगे क्या हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियोस। देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, जैसे नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में कोई इक्वेशन दी है, नॉर्मल कोई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है, जैसे हम लिख लेते हैं ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। तो जो इनके क्या होते हैं, स्केलर फॉर्म होता है, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, इनके स्केलर कंपोनेंट होते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, हमने ये लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, स्केलर कंपोनेंट होंगे, जो क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट, जो क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट, वही होंगे डायरेक्शन रेशियो डी आर।
y क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, y क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लोग यहाँ पे क्या होंगे x, y, z, x, y, z। तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे 4, -2, 1, 4, -2, 1, ये इनके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन यही, इसी से हम लोग इसके क्या कर देते हैं साइंस निकाल के देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे कैसे हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग ने क्या बोला था, कॉस एल्फा इज इक्वल टू क्या था x अपॉन r, पोजीशन वेक्टर x अपॉन पोजीशन वेक्टर। x की वैल्यू यहां कितनी है 4 है, x की वैल्यू यहां कितनी है 4 है, और पोजीशन वेक्टर अभी हम लोग ने पीछे देखा है निकालने का कैसे निकलेगा पोजीशन वेक्टर, मॉड r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 4 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर और 1 होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो अंडर रूट आएगा 4 20 21, कितना आ जाएगा 21। तो अपॉन में यहां क्या आ जाएगा 21। कॉस बीटा ये कैसे निकलेगा, y अपॉन यहां क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू है क्या है -2 अपॉन आएगा अंडर रूट 21 कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस गामा क्या हो जाएगा z अपॉन r, z अपॉन क्या हो जाएगा r हो जाएगा। z की वैल्यू क्या है 1 है, z की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पे हम लोग 1 पुट करेंगे, अपॉन में आएगा अंडर रूट 21। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, और भी किससे करते हैं n से, और किससे करते हैं n से करते हैं। तो ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उस पर हम लोग ने एक बेस्ड क्वेश्चन कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे कैसे निकलेगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, मैंने लिखता कोई दिक्कत होगी। और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकलेगा। देखो बात बहुत मतलब ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 रूल होते हैं। क्या होता है 2 रूल होते हैं, या तो वेक्टर, अच्छा सबको एक बात पता है कि वेक्टर हेड से हेड लगना चाहिए तब ऐड होता है, तब क्या होता है ऐड होता है। जैसे एक ये वेक्टर दिया है, बहुत इधर से बना रहा है, रुको इधर से बनाते हैं, ये एक हो गया, ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जहां एरो होता है उसको हेड बोलते हैं, जो उसका पीछे वाला पॉइंट होता है उसको टेल बोलते हैं। तो वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, हेड टेल से, हेड टेल से क्या होना चाहिए ज्वाइन होना चाहिए, हेड टेल से क्या होना चाहिए ज्वाइन होना चाहिए, तभी क्या आता है रिजल्टेंट आता है। तो ये रिजल्टेंट आएगा r, ये रिजल्टेंट आएगा r, हमने इसको लेट कर लिया, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या होता है, जैसे एक ये वेक्टर दिया है और एक ये वेक्टर दिया, अभी हमने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि दोनों क्या होने चाहिए हेड टेल से होने चाहिए। देखो टेल से क्या हो रहे हैं ज्वाइन हो रहे हैं, टेल से ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग लगाते हैं एक लॉ, दोनों लॉ के नाम अभी हम बताएंगे, पहले ये देख लो क्या होता है। इसको हम क्या करते हैं डॉट डॉट करके पैरेललोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। अच्छा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इधर है वही क्या होगा इधर होगा। तो ये वाला इधर एरो है तो ये भी क्या हो जाएगा इधर एरो हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट हो गया। देखो अब जो नीचे क्या हो गया फॉर्म हो गया हेड टेल से हो गया, हेड टेल से क्या हो गया ज्वाइन हो गया। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, अगर दोनों ऑलरेडी ज्वाइन होंगे तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो जैसी आपकी नीड हो वैसा आप क्वेश्चन कर लीजिए। अगर दोनों मतलब अपने हिसाब से अगर पहले से दिए हैं हेड टेल से है तो ट्रायंगल लॉ लगा लो, अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में तो हम लोग वहां क्या लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। जैसे हमने इसको ए लेट कर रखा था और इसको वेक्टर बी लेट कर रखा था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करना था आर,
तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये जब ए है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी ए हो गया। अब ये हेड टेल से है तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर को लिखो पहले ए सी, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी सी। वेक्टर क्या आ गया, बी सी आ गया। ए सी की वैल्यू हम लोग ने आर लेट कर रखी थी, यहां आर आ गया। वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, बी है, ये वेक्टर बी हो गया और प्लस देखो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन ऑफ क्या निकालते हैं, वेक्टर। एडिशन ऑफ क्या निकालते हैं हम लोग, वेक्टर्स निकालते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ रखा होगा, सेक्शन फॉर्मूले में भी आप लोग 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अगर इंटरनली डिवाइड होगा तो कैसे आएगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो कैसे आएगा। देखो ये हम लोग ने 2 ट्रायंगल से, ट्रायंगल में क्या वेक्टर से क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इंटरनली डिवाइड किया, इसको क्या किया, इंटरनली डिवाइड किया, इसको आर लेट कर लिया, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। ये एम रेशियो और एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एम रेशियो एन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। व्हेन इट is divided internally, when it is divided internally हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो हम लोग को क्या फाइंड करना है, r, यहां लिखा वेक्टर r इज इक्वल टू, अच्छा याद है ना, हम लोग क्रॉस जब सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू बी वेक्टर, m इंटू बी वेक्टर प्लस इंटरनली में प्लस आता है, ये भी याद होगा, क्या होगा, n इंटू ए वेक्टर, n इंटू ए वेक्टर अपॉन इनके रेशियोज का क्या आता है, सम आता है। तो ये तुम्हारा इंटरनली बाइसेक्टर का वेक्टर का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग एक्सटर्नली का देखेंगे कैसे बाइसेक्ट करेगा। ये ट्रायंगल बना लिया हम लोग ने ए बी एंड सी और एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया, क्या बाइसेक्ट किया, एक्सटर्नल बाइसेक्ट किया डी पॉइंट पे। इसको हम लोग ने फिर से रिजल्टेंट वेक्टर लेट कर लिया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये एम रेशियो पूरा हो गया। जहां से बाइसेक्ट करते हैं एक रेशियो एम और एन लेते हैं ना, तो ये हम लोग यहां से बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये पूरा एम हो गया और ये छोटा वाला रेशियो क्या हो गया, एन हो गया। व्हेन इट इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, व्हेन इट इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, ठीक है। देखो सिंपल सा वही लिखेंगे हम लोग, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, लिखा हम लोग ने रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू एम, एम रेशियो अपोजिट साइड जाता है ना, तो अपोजिट में क्या है, बी, तो यहां क्या आएगा, एम रेशियो बी, माइनस आएगा क्योंकि क्या है, एक्सटर्नली है, तो क्या आएगा, एन इंटू ए, एन इंटू ए वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, एम माइनस एन, एम माइनस एम। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इंटरनली बाइसेक्ट, एक्सटर्नली बाइसेक्टेड का हो गया। इसमें एक टॉपिक और बचता है, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं कैसे फाइंड होगा। आइए देखते हैं प्रोडक्ट कैसे होगा। देखो डायरेक्शन रेशियो और प्रोडक्ट वाला, और प्रोडक्ट में जब अभी हम बताएंगे प्रोजेक्शन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं एनडीए के पेपर में। तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा। स्केलर डॉट ही लिख लो तुम। हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट में हमने लेट कर लिया वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर में गिवन है, वेक्टर बी में गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हम लोग के पास गिवन है। देखो फॉर्मूला हम तुमको सबसे पहले बताते क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a इंटू मॉड वेक्टर
बी इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, यूज करके फाइंड करेंगे। ठीक, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए और मॉड में वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी। अब मगर जो बताना चाहते हैं ना वो सुनो। देखो, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू क्या करते हैं, आई, तो वैल्यू क्या आती है 1। जे इंटू जे करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1। कैप है इन सब में, क्या है, कैप है। के कैप, के डॉट के कैप करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 1। मगर जैसे आई इंटू जे कैप कर देते तो वैल्यू आती है 0। वैल्यू क्या आती है 0। मगर क्यों आती है, ये बात है, सुनो मेरी बात। अगर हम लोग ने जे इंटू के कर दिया, वैल्यू क्या आती है 0। ऐसे के और आई, मतलब ये टोटल कहने की एक बात ये है, तो कहना ये चाहते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी अलग होता तो डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू 0 आती। क्यों आती है इसका सुनो तुम आंसर। देखो, जब हम लोग आई जे और के बनाते हैं, ये बनाया आई, ये बनाया जे, ये बनाया के, ये सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो मतलब सबके बीच का एंगल क्या होगा, सबके बिटवीन का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और cos बढ़ुआ 90 की वैल्यू क्या होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। जैसे ये आई हो गया, ये जे हो गया, तो ये वैल्यू क्या आएगी 90, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसीलिए अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो डॉट प्रोडक्ट में इनकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। अब सेम में क्यों बनाती है ये भी देख लो। देखो, ये आई है, ये है वेक्टर आई, और इसी के ऊपर दूसरा क्या है, आई इंटू आई है, तो इसी के ऊपर ही तो दूसरा भी आई होगा ना। वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा 0। उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम होते तो वैल्यू 1 आती है, डिफरेंट होता है तो वैल्यू क्या आती है 0 आती है, याद रखना। अब हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अरे स्केलर कहां गए, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे लिखा है वेक्टर, ये सेम ही लिखे, यही वेक्टर इसके लिए भी ले रहे हैं, देखना ठीक है। जैसे लिखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड कैसे होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इंटू क्या होता है साइन थीटा, इंटू क्या होता है साइन थीटा होता है। और ये कैसे फाइंड होता है इसकी बात अभी हम लोग करते हैं। पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। डिवाइड में जैसे ही जाएंगे तो यहां आएगा ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये जो क्रॉस है ये निकलता किससे, डिटरमाइनर से। किससे निकलता है, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है किससे, डिटरमाइनर से। तो कैसे निकलेगा, डिटरमाइनर लिखेंगे यहां पे, ये इनके लिए इन्हीं के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां आई कैप आएगा, यहां जे कैप आएगा, यहां के कैप आएगा, ठीक। देखो इसकी वैल्यू a1 है, इसकी वैल्यू b1 है, इसकी यहां पे क्या है c1 है। नीचे ऐसे लिखेंगे तो a2 आएगा, b2 आएगा और क्या आएगा c2 आएगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे i का निकालना होता है तो हम लोग ये और ये कॉलम ये रो क्या कर लेते हैं हाइट, तो बचता क्या, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके। डिटरमाइनर सब लोग तो पढ़ के ही आए होंगे, तो यहां से हम लोग क्या आएगा b1 इंटू C2, b1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू B2। और किसके साथ आएगा, I का फाइंड किया। अच्छा सबको याद होगा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आता, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर क्या था पॉजिटिव, तो फिर से आ गया निगेटिव। अब J का निकालेंगे तो ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, A1 इंटू C2, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, A2 इंटू C1, ठीक। ये क्या आएगा, J आएगा, ये किसके लिए आएगा, J आएगा। ऐसे ही अब हम लोग करेंगे किसके लिए, K के लिए। ऐसे ही करेंगे किसके लिए, K के लिए करेंगे। K के लिए करेंगे तो इसको और इसको हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। नीचे लिख दे रहे हैं प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, A2 B1, और ये किसके लिए आएगा, K कैप के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, K कैप के लिए। तो हम लोग क्रॉस जो फाइंड करेंगे इसका ऐसे फाइंड करेंगे। तो बात समझ में आई, ये डॉट है ये क्रॉस है। हम लोग का इसमें एक छोटी सी चीज और बचती है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बता देते हैं कैसे फाइंड होगा, देखते हैं यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होगा। बात यहां से समझ में, ये वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब हम लोग यूनिट वेक्टर और देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका वही है। तो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन कैसे फाइंड होगा।
देखो पहले तो यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या होता है। यूनिट वेक्टर, जैसे ए वेक्टर दिया है, क्या लिखा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर लिखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग ए यूनिट इज इक्वल टू फाइंड करेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। ये हो गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। तो हम लोग इसको यहां से यूनिट वेक्टर फाइंड, इसीलिए यहां पे हमने कैप लगाया है, ठीक। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए जिसलिए बताया जाता है वो है, देखो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ऑन वेक्टर बी। एक तो ये होता है, सेकंड क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ऑन वेक्टर ए, एक ये होता है। तो तुमको सिंपल से याद रखना है, इन दोनों का पहले क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहां आएगा ए डॉट बी, ए डॉट क्या आएगा, बी, और जिस पे प्रोजेक्शन हो रहा होगा, एक वेक्टर ए है, प्रोजेक्ट हो रहा है किस पे, वेक्टर बी पे, ए हो रहा है किस पे, बी पे, तो प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है, बी पे, बी पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो यहां आएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर क्या आएगा, बी आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर क्या आएगा, बी आएगा। अगर प्रोजेक्शन बी का ए में हो रहा हो तो ऊपर सेम रहेगा, ए डॉट बी रहेगा, अपॉन में बस क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ जिस पे हो रहा होगा, किस पे हो रहा है, ए पे, तो यहां क्या आएगा, मॉड ए। अभी ये फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, आगे सुनो। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए, मतलब एक फॉर्म तो ये हो गई, और भी हो सकता है कन्वर्ट, तो इसीलिए और बता रहे हैं आगे। देखो आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, बी वेक्टर मॉड बी। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ए था तो ए अपॉन ए था, यहाँ पे बी है, बी अपॉन ए, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, सॉरी ए नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ, बी आएगा। ऐसे ही सेम नीचे इस तरफ यहां पे लिखा है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए, इसको हम लोग ने चेंज करके यहां पे ये बी अलग लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर होगा, तो यहां से क्या आएगा, ए यूनिट इनटू बी वेक्टर। तो ये प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूले हैं। हम एक आपको इस पे एक क्वेश्चन बता दे रहे, देख लीजिए कैसे होगा। देखो जैसे कोई दो वेक्टर दिए हैं तो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे a इज इक्वल टू लिखा है वेक्टर, a इज इक्वल टू लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, 1k मतलब k कैप, ठीक है। हमने प्रोजेक्शन निकालना है a ऑन b, वेक्टर a ऑन b, ए ऑन बी तो मतलब ऊपर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन नीचे हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ऑन किस पे, बी पे निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, अपॉन में इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, जब हम लोग डॉट करेंगे तो i इंटू आई वाले बचेंगे जैसे, और बाकी का i इंटू जे और i इंटू के वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या 2 इंटू माइनस 2 करेंगे माइनस 4 आएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस 3 आएगा, डिवाइड बाई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 8 1 9, अपॉन में आएगा 9, अंडर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से जाएगा ऊपर 1, नीचे आएगा 3, तो प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, a ऑन b 1/3। इसी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ वेक्टर अलजेब्रा यहां से कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।